ह्यूज ग्रुप हेडक्वार्टर का माहौल उम्मीदों से भरा हुआ था। क्रिस्टोफर अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिमाग भावनाओं के बवंडर में था। दृढ़ संकल्प ने उसके चेहरे को सख्त कर दिया। उसे ये करना ही था। उसने फोन उठाया। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। क्रिस्टोफर SS1, डिलन गेट इन हियर। डायलन जल्दी से क्रिस्टोफर के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। क्रिस्टोफर ने समय बर्बाद नहीं किया। क्रिस्टोफर SS1, एमिली, फायर हर एंड मेक श्योर शी नेवर फाइंड्स अ जॉब इन दिस इंडस्ट्री अगेन। डायलन हिचकिचाया। क्रिस्टोफर की आवाज में जहर सुनकर वह दंग रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, डिलन SS2। बट सर, क्या रीजन दूं? क्रिस्टोफर ने उसे बर्फ जैसी नजरों से घूरते हुए उसकी बात काट दी। क्रिस्टोफर SS1, आई डोंट केयर, कुछ भी बनाओ, अफवाहें फैलाओ, जो करना पड़े करो, बस गेट इट डन। डायलन बहस की निरर्थकता को भांपते हुए संक्षेप में सिर हिलाया और ऑफिस से चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि छा गई। शहर के उस पार RX पब अपनी सामान्य शुक्रवार रात की ऊर्जा से गूंज रहा था। लेकिन आज रात एक अलग तरह का परफॉर्मेंस होने वाला था। एक भयानक मकसद से हायर किए गए कलाकारों का एक ग्रुप भीड़ में घुल मिल गया, अपने इशारे का इंतजार कर रहा था। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके काम का बोझ हवा में भारी था। उनका सरदार, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके चेहरे पर खतरनाक तेज था, ने बेसब्री से अपनी घड़ी देखी। उनका टारगेट एमिली आने वाले तूफान से बेखबर। वह बार में बैठी हुई थी, एक ड्रिंक पी रही थी। उसके विचार मीलों दूर थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, तूफान से पहले की शांति। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। एमिली जैसे ही पब से गुजरी, उसके पीछे पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग इशारा कर रहे थे। उनके चेहरे घृणा से सिकुड़े हुए थे। एमिली के चेहरे पर उलझन छा गई जब उसने धीमी बातचीत के टुकड़े सुने। एमिली SS3, क्या तुम वो नहीं हो? सुना है उसने, यकीन नहीं हो रहा। अचानक एक महिला ने एमिली पर पानी का गिलास फेंका, जिससे वह पूरी तरह भीग गई। चीखें और फुसफुसाहट से भीड़ में हंगामा मच गया। अपमानित और हिली हुई एमिली अपनी सीट से उठी। उसकी आंखें स्पष्टीकरण की तलाश में थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सरदार आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब शांत पब में गूंज रही थी। उसने धोखे और विश्वासघात की एक मनगढ़ंत कहानी शुरू की। एमिली को एक धूर्त चालबाज के रूप में चित्रित किया। मीलों दूर क्रिस्टोफर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पब से लाइव फीड पर उस दृश्य को देख रहा था। एमिली की बेइज्जती देखकर उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने उसके दर्द का आनंद लिया। उसका गुस्सा विश्वासघात और हक के जहरीले मिश्रण से भरा हुआ था। क्रिस्टोफर SS1, मेक श्योर इट्स ट्रेंडिंग। मैं चाहता हूं कि हर कोई यह देखे। उसने फोन रख दिया। उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थीं। उसका दिल एक ठंडा, सख्त पत्थर था। रेक्स पब में वापस भीड़ सरदार के झूठ और अपनी रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर एमिली पर टूट पड़ी। अपमान और आरोप हवा में उड़ रहे थे। हर एक उसकी पहले से ही आहत आत्मा पर एक नया घाव था। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, एक आवाज ने अराजकता को चीर डाला। रोनाल्डो SS5, इनफ! रोनाल्डो को प्रकट करने के लिए भीड़ अलग हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह एमिली की ओर बढ़ा। उसकी आंखें धर्मी क्रोध से जल रही थी। रोनाल्डो SS5, यहाँ क्या हो रहा है? रोनाल्डो को अचानक देखकर सरदार हकलाने लगा। जो SS4, वो इसकी हकदार है। रोनाल्डो ने उपहास किया। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई। रोनाल्डो SS5, इसकी हकदार है? किस आधार पर? तुम्हारे झूठ पर? वह एमिली की ओर मुड़ा। उसकी आवाज नरम पड़ गई। रोनाल्डो SS5, क्या तुम ठीक हो? इससे पहले कि एमिली जवाब दे पाती, पब के दरवाजे फिर से खुले। इस बार रोनाल्डो से भी ज्यादा इंपोजिंग फिगर सामने आई। क्रिस्टोफर प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था। जैसे ही क्रिस्टोफर की नजर कमरे के उस पार एमिली से मिली, वैसे ही भीड़ में एक सामूहिक हांफने की आवाज गूंज उठी। माहौल में तनाव छा गया। दिलों की धड़कन ही एकमात्र आवाज थी जो सन्नाटे को चीर रही थी। क्रिस्टोफर की निगाहें उस दृश्य पर छा गईं। एमिली हिली हुई,
लेकिन अडिग रोनाल्डो उसके साथ रक्षात्मक रूप से खड़ा था। सरदार उसकी निगाहों के नीचे असहज रूप से हिल रहा था। एमिली SS3, क्रिस्टोफर, ये क्या है? वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। क्रिस्टोफर SS1, दिस इज ओवर।